नमस्कार। राजस्थान नागौर जिले के डांगावास गांव का ये मामला सामाजिक ताने बाने, जमीनी रंजिश और कानूनी पेचीदगी का एक बेहद ही दर्दनाक दस्तावेज है। इस पूरे विवाद की जड़ें सन 1964 से जुड़ी हुई है, जब विवादित 23 बीघा जमीन को लेकर दोनों पक्षों के पूर्वजों के बीच एक सौदा या गिरवी रखने की बात सामने आई। दलित परिवार का दावा था कि उन्होंने के जो बुजुर्ग हैं वो मात्र 1500 रुपए के बदले जमीन की खेती के अधिकार दूसरे पक्ष को दे दिए थे, जबकि दूसरे पक्ष का कहना है कि उनकी जमीन खरीदी गई थी। जमीन का मूवमेंट यानी नामांकन सरकारी रिकॉर्ड में सही ढंग से दर्ज न होने के कारण ये मामला दशकों तक अदालतों में उलझने और स्थानीय विवादों में फंसा रहा। साल 2015 के मई महीने में दलित परिवार के रतन राम मेघवाल ने उस विवादित जमीन पर अपना दावा मजबूत करने के लिए एक कच्ची झोपड़ी और पक्का कमरा बना लिया। इस निर्माण कार्य में गांव का दूसरा दबंग पक्ष बेहद ही नाराज हो गया और दोनों समुदाय के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया। आखिरकार 14 मई 2015 को दोपहर के समय दोनों पक्षों के आमने सामने आ गए। देखते ही देखते लाठियां, कुल्हाड़ियां और ये कहें कि हथियारों से लैस भारी भीड़ पूरे खेत को घेर लिया गया। वहां पर जितने भी लोग थे और शुरुआती पुलिस रिपोर्ट के अनुसार सैकड़ों लोगों को उग्र भीड़ ने दलित परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला भी बोल दिया। इस खूनी संघर्ष के दौरान बर्बरता की सारी हदें पार हो गई, जब हमलावरों ने दलित परिवार के जो पुरुष हैं उन्हें बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। गंभीर रूप से घायल लोगों को बचाने के लिए महिलाओं के साथ भी कथित और अकथित तौर पर बदसलूकी और मारपीट की खबरें सामने आई, जिससे पूरे इलाके में चीख पुकार मच गई। इस घटना के सबसे खौफनाक बात ये थी कि पीड़ितों ने ट्रैक्टरों से कुचलने और गंभीर जो आरोप हैं वो सामने आए थे, जिससे पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया। इस भीषण हिंसा के मौके पर ही 3 दलितों की तड़प-तड़प कर जान चली गई थी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। मारे गए दलितों में रतन राम, पोखर राम, पांचा राम, हुदा राम और भी लोग इसमें शामिल थे, जिनकी मौत से उनके परिवारों का दुःख पहाड़ टूट पड़ा। इस संघर्ष के दौरान दूसरे पक्ष में रामपाल गोसाई नाम के एक व्यक्ति की भी बंदूक से गोली चलाने और या फिर ये कहें गोली लगने से पर उसी समय मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद राजस्थान सहित देश भर में देखिए विरोध प्रदर्शन शुरू हुए। मानवाधिकार संगठनों ने न्याय की मांग को लेकर बड़े आंदोलन किए। दलित समाज और विपक्षी राजनीतिक दल ने भारी दबाव के चलते तत्कालीन राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और केंद्रीय ब्यूरो सीबीआई को जवाब जो जांच है वो सौंप दी गई। सीबीआई ने जून 2015 में इस मामले को अपने हाथ में लिया और घटना की गहन कड़ियां जोड़ना शुरू कर दिया। कुल 40 लोगों की हत्या, दंगे और अत्याचार की धाराओं पर एक तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। जांच एजेंसियां लगातार चार्जशीट बनाती रही। राजस्थान हाई कोर्ट की सख्ती के बाद सभी 40 आरोपियों को जेल भेजा गया। मेरठ स्थित विशेष एससी-एसटी अदालत ने इस ऐतिहासिक और संवेदनशील मामले की सुनवाई लगभग 1 दशक से भी ज्यादा समय तक चली, यानी 11 वर्ष तक लगातार ये सुनवाई चलती रही। जो भी पक्ष थे, उनके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए अदालत के सामने कुल 82 गवाहों और दर्जन भर दस्तावेज मौजूद थे और लगातार पेश किए जा रहे थे। बचाव पक्ष के वकील ने सीबीआई जांच पर सवाल उठाए, दलील दी कि राजनीतिक और सामाजिक दबाव के कारण उन इन निर्दोष ग्रामीणों को इस मामले में घसीटा जा रहा है। लंबी न्याय बहस और फॉरेंसिक रिपोर्ट के विशेषज्ञ और गवाहों के बयानों की एक तरीके से समीक्षा करते हुए अंतिम फैसला सामने आया। विशेष न्यायाधिकार आशीष बाजिया ने अपने ऐतिहासिक 249 पन्नों के फैसले में सभी 40 आरोपियों को बरी कर दिया। साथ ही साथ उन्हें बेल भी दे दी गई। अदालत ने साफ किया कि 14 मई 2025 को 6 लोगों की हत्या जो हुई थी, उसमें कानूनी सबूत नहीं मिलने के कारण हत्या का हत्या के जो आरोपी हैं, उन्हें बरी कर दिया जाता है। अदालत के इस फैसले से सबसे बड़ा आधार ये रहा कि मुख्य गवाहों और मृतकों के सभी करीबी परिजनों के बयान पे भारी एक तरीके से विरोधाभास हमें देखने को मिला। सुनवाई के दौरान मृतकों की पत्नियां, बेटे अदालत में किसी भी हमलावर की स्पष्ट पहचान नहीं कर सके और कुछ ने तो मौत की वजह से कमरा ढहने की बात भी कही।
जो मौत है उसका कारण कमरा ढहना बताया। इससे अतिरिक्त सीबीआई और ट्रैक्टर की बरामद करने के जो नाकाम रही, उसमें भी कुछ सबूत छूट गए। साथ ही साथ कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जितने भी दोषी हैं, ये या फिर ये कहें कि जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं, वो कहीं न कहीं सबूतों की कमी के कारण इस पूरे मामले से बरी होते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिल पा रहे। ये सारा मामला इस हिसाब से चलता रहा। नियमानुसार उचित वित्तीय मुआवजा देने का जो निर्देश जारी किए गए थे, वो जारी ही रहे। इस फैसले के आते ही डांगावास गाँव और आरोपियों के समर्थन में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। उन्होंने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर इस निर्णय का स्वागत किया। दूसरी ओर इस फैसले से पीड़ित मेघवाल समाज और दलित संगठनों ने काफ़ी ज़्यादा निराशा, आक्रोश और दुःख का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। पीड़ित परिवार के सदस्यों ने रोते हुए मीडिया के सामने तीखा सवाल उठाया कि अगर कोर्ट में सभी को बरी कर दिया गया, तो आखिर उन 5 लोगों की हत्या किसने की? इस फैसले पर राजस्थान की राजनीति में भी भारी उबाल हमें देखने को मिल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री सहित कई बड़े नेता इस जांच की कमियों की गंभीर चिंता जता रहे हैं, पर कोई बयान खुलकर नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है, जो नेता खुद को दलित हितैषी बताते हैं, वो भी इस पर चुप है। इसके पीछे की वजह क्या है? क्या राजनीति किसी की जान से इतनी बड़ी हो चुकी है? जो नेता खुद को समाज का रक्षक बोलते हैं, वो भी इस पर चुप हैं। हालाँकि इस तरह के मामलों को जाति-बिरादरी से ऊपर उठ के देखना चाहिए। आरोपी कोई भी हो, उसे सज़ा मिलनी चाहिए। जो भी मामला है, उसकी जाँच ढंग से होनी चाहिए। पर यहाँ पर सारे मामले को जातीय बनाकर और कहीं न कहीं जो जिस हिसाब से चल रहा था, वो चीज़ें राजनीतिक कर दी गई। सबसे बड़ी बात यहाँ ये निकल कर आती है कि किस हिसाब से चीज़ें आने वाले समय में चलेंगी। क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा, तो क्या इस मामले को भी राजनीति के तहत ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा? या फिर वो नेता जो हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलते हैं, पर जब बात आती है इस तरह के मामलों की, तो कहीं न कहीं चुप्पी साध लेते हैं। जो खुद को अपने समाज का हितैषी बताते हैं, वो भी कहीं न कहीं इन मामलों में चुप रह जाते हैं और शायद वोट बैंक की राजनीति को प्रेफ़र करते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये मामला क्या मोड़ लेता है, किस हिसाब से चीज़ें आगे चलती हैं। आप इस विषय में क्या मानते हैं? आपके क्या विचार हैं? आपकी क्या राय है? हमें ज़रूर बताएँ। ऐसी और खबरों के लिए, ऐसी और जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।